तो धार के कारम डैम को बचाने के लिए कई दिनों से किया जा रहा प्रयास सफल हो गया है और डैम का पानी खाली होने के साथ ही ऑपरेशन कारम डैम खत्म हो गया है। ग्रामीण अपने घरों को लौट आए हैं और घर लौटने पर लोग काफी खुश नजर आए हैं। लोगों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और अधिकारियों को तहे दिल से आभार व्यक्त किया है, जिन्होंने दिन रात एक कर ग्रामीणों को बड़े संकट से बचा लिया। हालांकि किसानों की कुछ फसलें जरूर खराब हुई है, लेकिन सरकार ने किसानों को मुआवजा देने की बात भी कही है। ऑपरेशन कारम डैम पूरा हो चुका है और इस वक्त हम कारम डैम से करीब 3 किलोमीटर दूर जहांगीरपुरा गांव में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा जहांगीरपुरा गांव की। जो ग्रामीण हैं वो अपने घर लौट आ चुके हैं क्योंकि संकट टल चुका है। ज़िंदगी जो है वापस से पटरी पर लौटती हुई नज़र आ रही है। अब जनजीवन पहले से ऐसे सामान हो रहे हैं क्योंकि अब खतरा जो है पूरी तरीके से टल चुका है। करीब 3 से 4 दिनों से अपने घर से बाहर थे, लेकिन आज एक बार फिर वो अपने घर पर लौट पाए हैं। जैसा ही कल रविवार शाम को ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि आज़ादी का अमृत महोत्सव आप अपने घरों में बनाएंगे, ग्रामीण वासी आज सुबह अपने घर आ जाएंगे। तो ये तस्वीर है जहांगीरपुरा गांव की, जहां पे लोग अपने घरों पे लौट आए हुए हैं। अब यहाँ पे बैठे हुए हैं, सुकून के पल हैं, राहत के जो पल हैं वो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि लोग अपने आप को राहत महसूस कर रहे हैं। चलिए कुछ ग्रामीणों से पूछते हैं कि अब कैसा लग रहा है इन्हें अपने यहाँ गाँव लौट कर। भाई साहब, स्थितियाँ समान हो चुकी हैं, अब आप लोग घर लौट आए, कैसा लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है सर, और आज़ादी का जश्न मना रहे और कारम डैम का पानी निकल चुका है, इसलिए हम बड़े खुश हैं। आज़ादी का जश्न दो है। हाँ, दो एक है। तो आज आज़ाद हुआ है भारत की आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो दूसरा एक हम डर के खौफ के साए से भी कारम डैम की जो चिंता थी उससे भी आज़ाद हो गए। हाँ बिल्कुल सर, जो डर था हमें पूरा महसूस हो रहा है कि डर हमारा खत्म हो चुका है और हम बड़ी धूमधाम से आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। और ये दूसरा जश्न भी मना रहे हैं जो कारम डैम से परेशान थे। चलिए कुछ और लोगों से पूछते हैं। दादा जी, खतरा टल गया है, कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है। श्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री की तरफ से और गांव की समाज जो 4 दिन से बाहर बैठी थी, अब पानी का खतरा टल गया, इसलिए कारण हम गांव में वापस लौट आए और सभी मंत्रियों को धन्यवाद। अब क्योंकि वो वक्त आ चुका है, क्योंकि खतरा पूरी तरीके से टल चुका है और हम भी ग्राउंड जीरो पे लगातार मौजूद हैं। ग्राउंड जीरो से हमने दर्शकों का हर एक तस्वीर दिखाई है, चाहे वो पहाड़ हो, जंगल हो, डैम के आसपास की गाँव से हमने पल पल की जानकारी दर्शकों तक पहुँचाई। और हमारे लिए भी ये बड़ा मुश्किल भरा दिन था क्योंकि हमने भी बड़ी नज़दीक से कारम डैम और आसपास की ग्रामीणों की समस्याएं देखी, क्योंकि उनके बीच हम मौजूद थे। अब हम कह सकते हैं ग्रामीणों के साथ भी हम भी अब थोड़ा सा रिलैक्स हो चुके हैं क्योंकि खतरा पूरी तरीके से टल चुका है और जिस तरीके से सुकून के साथ बैठे, हम भी सुकून के वक्त में बैठ चुके हैं इनके साथ और आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है उनके साथ हम भी इसी गाँव में सेलिब्रेट कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज स्टेट धार। तो धार के कारम डैम से पानी का रिसाव होने से कई लोगों के घर बह गए तो किसी की फसल बर्बाद हो गई। न्यूज स्टेट की टीम कारम डैम के सबसे नजदीक गांव भांडोखो पहुंची है, जहां कपास, सोयाबीन, मक्का की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। चारों तरफ खेत में बर्बादी की तस्वीर देखने को मिल रही है। ऑपरेशन कारम डैम खत्म हो चुका है, संकट पूरी तरीके से टल गया है और इस वक्त हम खेत में मौजूद हैं और ये करीब डैम से 2 किलोमीटर दूर है, भांडा खो करके एक गांव है, उस खेत में हम मौजूद हैं। न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार ग्राउंड जीरो पे मौजूद है। एक एक तस्वीर आपको ग्राउंड जीरो से हम दिखा रहे हैं। कल पानी का रौद्र रूप हमने भी देखा कि जब डैम से पानी छोड़ा गया तो कितना प्रलय की तरह, कितना रौद्र रूप था जल का जब वो नीचे आ रहा था। अब करीब 18 गाँव थे जो सीधे उस नदी से प्रभावित हो रहे थे उस डैम के पानी छोड़ने के बाद में। तो एहतियात के तौर पर तो उन्हें पहले ही खाली करा लिया गया था, लेकिन पानी ने कितना नुकसान किया है अब उस तस्वीर को दिखाने के लिए हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं। तो देखिए जहां मौजूद हैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहूँगा सबसे पहले कि सामने देख सकते हैं आपकी ये मक्का की फसल जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। मक्का की जो फसल है इन खेतों में साफ दिख रहा है कि ख़त्म हो चुकी है। पानी की वजह से ये बड़ा नुकसान हुआ है किसानों का। तो अब ये फसल की संपत्ति हालांकि निर्देश दे दिए गए हैं कि उनको मुआवजा दिया जाएंगे, सर्वे भी कराया जाएगा। लोग बता सकते हैं, सूचना दे सकते हैं अपने यहाँ के पटवारी और तमाम जो नोडल अधिकारी हैं जो नियुक्त किए गए हैं। तो अब सर्वे काम भी शुरू किया जाएगा। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा जो भी नुकसान होगा उसकी पूरी भरपाई सरकार करेगी और हर किसी की मदद करेंगे ग्रामीण वासियों की। क्या नाम है दादा आपका? जय सिंह ठाकुर। आप किस गांव में, ये कौन सा गांव है? ये भांडाखो है। भांडाखो है।
ये आपका जो अभी आप जहाँ पे काम कर रहे हैं, ये आपका मकान था क्या? हाँ, ये पहले मकान था और अब बिल्कुल तहस नहस होकर बिल्कुल भंगार में तब्दील हो चुका है, क्योंकि ये अपने कारम डैम पे जो भाड़ोपुरा डैम बना हुआ था, ये लीकेज होने के कारण इसको राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रशासन ने इसको डैमेज कर दिया गया, जिसके पानी के बहाव के कारण ये बिल्कुल ये स्थिति पैदा हुई कि हम न तो घर के न घाट के हैं। अच्छा, ये आपने मकान के लिए कहीं से कुछ सहायता भी ली थी? मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना की ओर से भी सहायता मिली थी, पहली किस्त जारी हो चुकी थी, जिसके मैंने मटेरियल खरीद के। कितने रुपए वो थी? 25,000 की किस्त मिली थी। मैंने जो सामने बीम कॉलम खड़े कर रखे हैं वो भी सब तहस नहस हो चुके हैं और अब मेरी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। परिवार में कौन कौन है दादा? परिवार में मेरे 2 बच्चे हैं और पत्नी है। वो कहाँ है? क्योंकि अब तो ये जो घर है वो रहने के हालात में नहीं है, तो अभी कहाँ रह रहे हैं? नहीं, रहने का हालात में नहीं हो तो ये सामने की पहाड़ी के जंगल में बैठे हुए हैं। जंगल में बैठे हुए हैं? हाँ। क्या उम्र है बच्चों की? बच्चों की उम्र है, एक की 18, एक की 16। बच्चे की 16 वर्ष है और बच्चे की तो अब आपके पास तो आपका घर नहीं रहा, तो फिर कैसे कहाँ रहेंगे अब? अब देखते हैं हम। अभी जहाँ पे इन्होंने जहांगीरपुरा में कैंप लगा रखा है, आज 15 अगस्त होने के कारण अभी नहीं जा पा रहे हैं। देखते नहीं को फिर हम शाम को वहाँ पे शिफ्ट होंगे। राहत शिविर में रहेंगे? राहत शिविर में रहेंगे। अच्छा, और अब कुछ यहाँ की खेती भी करते हैं आप यहाँ? हाँ, खेती भी करते हैं। क्या फसल थी? मेरे पास यहाँ कपास और मक्का थी, जो आप देख रहे हो, जो कि ये जमीन पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। कैमरा घुमा, और ये बिल्कुल किसी काम के लायक नहीं है। क्या राज्य शासन क्या मुझे इसका पूरा मुआवजा देगी? जी बिल्कुल। जो जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट हाँ, हैं, बिल्कुल, जब से ऑपरेशन चलाया जा रहा था वहाँ मौजूद थे। उनका कहना है कि जो भी नुकसान हुआ है उनका मुआवजा सर्वे करा के जरूर दिया जाएगा। हाँ, तो अब देखो क्या होता है, कब मिले। आज तो हम परेशानी से घिरे हुए पड़े हैं। अच्छा, कल पानी जब छोड़ा गया तो पानी का स्तर दादा यहाँ पे कितना आया था? कितनी यहाँ पे पानी का स्तर कम से कम 10 फीट से ऊपर चल रहा था। अच्छा, हमने एक चीज़ देखा है कि इन खेतों के बीच में बड़े बड़े चट्टान पत्थर बहुत दिख रहे हैं। ये क्या उस पानी के साथ बह के आए कि या ऊपर की मिट्टी बह गई? ऊपर की मिट्टी के साथ में नीचे से भी निकले हैं, जो मेड़ थे उनके भी निकले, और मेरा कुआं भी बिल्कुल तहस नहस हो चुका है। बिल्कुल फसल तो है बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। जैसे बाढ़ का जैसा पानी छोड़ा गया है, वैसे बिल्कुल ज़मीन हमारी रेगिस्तान में तब्दील हो चुकी है। रेगिस्तान में तब्दील हो गई तो फिर आगे चल के खेती करने में भी बड़ी मुश्किलों का सामना मुश्किल करना आएगी। राज्य शासन अगर हमको पूरा मुआवजा देती है तो हम है ना बिल्कुल इस खेती को वापस उपजाऊ बना सकते हैं। क्या सरकार से मांग करेंगे जो पत्थर है इसे भी हटाने का कुछ प्रावधान किया जाए, कुछ व्यवस्थाएं की जाए? या तो यार शासन ये हमें बिल्कुल ये ज़मीन को एक लेवल में करके दे दे तो हम मुआवजे के लिए कोई तैयार नहीं है, और जो अगर नहीं देती है तो हमें मुआवजा दे, हम इस ज़मीन को हमारे हिसाब से उसको संशोधित करके और उसको उपयोग में लाने के काबिल बना लेंगे। अच्छा, इसके अलावा आसपास जैसे आप यहीं के रहने वाले, और कहाँ पे नुकसान हुआ है? बहुत सी जगह है, आप आगे जाइए, जहाँ देखो यही मंजर आपको देखने को मिलेगा, सब बर्बाद होकर बैठे हैं। देखिए, अभी तक जो जानकारी आ रही है कि कल जो पानी का रौद्र रूप रहा उससे करीब 100 एकड़ फसल के आसपास नुकसान होने की अभी जानकारी सामने आ रही है। तो जहां एक तरफ मुआवजे की बात की जा रही है कि मुआवजा दिया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ जो गांव के लोग हैं उनका कहना है कि घर मकान तो उनके टूट गए हैं, वो राहत शिविर में रहेंगे, और प्रधानमंत्री आवास केंद्र के लिए जो उनको राशि मिली थी उसका जो उन्होंने मटेरियल लिया था वही पूरी तरीके से बह चुका है। तो अब ये ग्राउंड जीरो से तस्वीर है कि फसलों का नुकसान तो काफ़ी दिख रहा है। जो डैम के आसपास के गांव थे सबसे ज़्यादा प्रभावित ये वही गांव हैं जो बिल्कुल डैम से लगे हुए हैं, और मक्का कपास मुख्य रूप से ये जो 2 फसल थी वो पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है। और एक चीज़ और बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़े किसानों को कि बहाव के साथ में पत्थर भी आ गए हैं, और जो खेत की ऊपरी जो परत हैं आसपास की जो मिट्टियाँ हैं वो भी पूरी तरीके से बह चुकी हैं। तो अब कहीं ना कहीं से अब समस्याएँ जो हैं वो समस्याओं की तस्वीर अब सामने आ रही हैं। हालांकि प्रशासन पूरी व्यवस्थाओं की बात कर रहा है कि दावे किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से कि मुआवजा हर किसी को दिया जाएगा, हर जो ग्रामीण है जिसकी जो भी तकलीफ उसे जल्द से जल्द दूर की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ मितेश गुप्ता, न्यूज स्टेट धार। तो धार में संकट टल चुका है, लेकिन नई चुनौतियां सामने आ गई है। पानी के तेज बहाव में सब कुछ बर्बाद हो गया। किसानों की फसल बर्बाद होने से नई मुसीबत खड़ी हो गई है। किसानों की ये चिंता सता रही है कि अब वो साहूकार को कैसे पैसे लौटाएंगे। कारम डैम का खतरा तो टल चुका है, यानी संकट टल चुका है, लेकिन ग्रामीणों का संकट अभी नहीं टला है। उनके लिए एक बड़ी आर्थिक संकट आके खड़ी हो चुकी है। देखिए, इस वक्त हम भांडा खो में मौजूद हैं। भांडा खो के उस जगह पे मौजूद हैं जहां से मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं कि कल जो पानी का रौद्र रूप रहा, जो डैम से पानी निकला, उसने क्या कुछ बर्बाद किया। उसने पूरी फसल जो है, जो किसानों की मेहनत है, खून पसीने से वो तैयार करते इन फसल को,
ये फसल उनके लिए सब कुछ होती है। बड़ी मेहनत लगती है, सुबह से लेकर रात तक वो इन्हें सींचते हैं और इस फसल को पकने का इंतज़ार करते हैं कि जब ये फसल बेहतर होगी तो उन्हें कुछ जो कमाई होगी उससे वो अपना घर परिवार चला पाएंगे। तो किसान की जो ज़िंदगी है वो खेती पर ही निर्भर करती है, इसी के भरोसे वो जीते हैं, यही उनका सब कुछ है। लेकिन आज भांडाखोह से हम तस्वीर दिखा रहे हैं और सिर्फ ये भांडाखोह नहीं, ऐसे 4-5 और गांव हैं जो डैम से लगे हुए हैं, वहाँ की ये तस्वीर है। जो पानी का रौद्र रूप रहा, जो पानी का तेज़ बहाव था, उसने फसलों को पूरी तरीके से बर्बाद करके रख दिया है। गन्ना और कपास की अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से चौपट हो चुके हैं। हालांकि सरकार मदद की बात करे कि ये मक्का है, जो मेन ये जो फसल है वो मक्के की है। मक्के की जो फसल आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है। तो अब मक्का का जो फसल ख़राब हुआ है इसका सर्वे कराया जाएगा। इसके अलावा जो लोग कपास की भी खेती कर रहे थे तो तमाम मुआवजे की बात की जा रही है। प्रशासन शासन सभी के दावे हैं कि बहुत जल्द सर्वे करा लिया जाएगा और हर ग्रामीणों की मदद ज़रूर की जाएगी। लेकिन इस बीच कई ऐसी तस्वीर भी है, कई ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि इस फसल बर्बाद हो गई, वो वापस से अपनी ज़िंदगी में खड़े नहीं हो सकते हैं। जो जीवन भर की पूंजी थी, जो पैसा वो इकट्ठा करते हैं, उससे ये फसल उन्होंने लगाई थी और बड़े मायूस, बड़े निराश चेहरे देखने को मिले। कुछ ऐसे भी लोग मिले कि जिनका मकान टूटा हुआ नज़र आया। प्रधानमंत्री राहत जो मिलती है प्रधानमंत्री आवास केंद्र की तरफ से, वो उन्हें मिली थी, लेकिन उनके ईंट, उनके सीमेंट, उनके जो बालू वगैरह सामान है, मटेरियल है, वो भी पानी के साथ बह गया। तो अब देखिए समस्याओं की तस्वीर भी ग्राउंड जीरो से हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि जो पानी का रौद्र रूप रहा उसने आखिर इन गाँव में क्या तबाही मचाई है। तो अब तबाह हो चुके हैं फसल और इन्हें वापस से खड़ा करना सरकार की जिम्मेदारी है और बहुत जल्द से इन मुआवजा सर्वे करा के जल्द से जल्द देना चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी में बेहतर वापस से लौट सकें, पटरी पर वापस उनकी ज़िंदगी लौट पाए। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज स्टेट धार। तो धार में 4 दिन के संकट के बाद अब आखिरकार ग्रामीण अपने घर पर पहुंचकर सुकून का खाना खाकर काफी खुश हैं। इस आपदा को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि कारम डैम के फूटने की सूचना जैसे ही प्रशासन ने उन्हें दी, सभी अपनी जान बचाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे। संकट के दौरान की पूरी घटना की जानकारी ग्रामीणों ने साझा की हमारे सहयोगी मिथिलेश गुप्ता के साथ। न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ग्राउंड जीरो पे लगातार मौजूद है। एक एक पल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं धार से। और इस वक्त हम भांडाखोह में मौजूद हैं और एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो आप काफ़ी सुखद तस्वीर है, राहत देने वाली ये तस्वीर है। आप देख सकते हैं चूल्हे की रोटी और चूल्हे पे रोटी बनना शुरू हो चुकी है क्योंकि गांव का जो खतरा है वो पूरी तरीके से टल चुका है। ऑपरेशन जो कारम डैम है ख़त्म हो चुका है। फसलें ख़राब हो चुकी हैं। जो आसपास कारम डैम के जो गांव थे, करीब 100 एकड़ फसल बर्बाद के आंकड़े सामने आ रहे हैं। कपास और मक्के की फसल जो है सबसे ज़्यादा नुकसान हुई है। भाई साहब, हाँ। क्या नाम है आपका? महेश जी। कौन सा गाँव ये जहाँ पर? भांडाखोह। कितने दिन बाद घर लौटे? 3-4 दिन हो गए। तो 3-4 दिन कहाँ थे? जंगल में। जंगल में तो बड़ा मुश्किल रहा होगा, ना पानी, खाना, बड़ी समस्या गई होगी। बड़ी कितने दिन खाना नहीं खाए बीच में? अब क्या ऊपर चढ़ के नीचे आए, वापस पार्सल भी आता है, ऊपर बना के ले जाते हैं। अच्छा, भूखे रहना पड़ा इस दौरान में। तो अब मक्का की फसल बर्बाद हुई है यहाँ पे सबसे ज्यादा। मक्का कपास। आपकी कौन सी फसल बर्बाद हुई? कपास। अच्छा, लेकिन आज घर की चूल्हे की रोटी खा रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा है। तो खाते रहे आप, हमने आपको डिस्टर्ब कर दिया क्योंकि अब आप घर लौटे हैं और एक बार फिर से चूल्हे की रोटी आपके साथ है। ये निवाला बड़ा सुकून देने वाला होगा। ये क्या मिट्टी की रोटी है, मिट्टी से बना हुआ तवा है, वो खापड़ी। हाँ जी, उसकी है। हमें तो वो तवे की रोटी अच्छी नहीं लगती। नहीं आती। हम तो गांव के लोग हैं। हाँ। और हमें तो यही चाहिए। हमें कहीं नहीं भेजो, बस हमें जहाँ वहीं सुरक्षित रहने दो। माल भी थे, ऊपर चढ़ा ले गया था। माल, भैंस, बकरे ने सब बदर सामान पे ले गया था, सब बदर खाना। अच्छा, आप लोग अपना सामान उमान और जो घर के मवेशी सबको ले गए थे जंगल में? हाँ, खाना आया था तो इन्हें दे आके पार्सल दिया गया था ऊपर। अच्छा, दिया यहाँ तो ले जाए इन्होंने के नीचे आ जाओ। देखिए, पार्सल की रोटी तो उन्होंने किनारे कर दिया क्योंकि ये जो लोग हैं अपने हाथों से चूल्हे की रोटी बना के खाना बड़ा पसंद करते। चलिए इनकी एक रोटी जरा हम भी टेस्ट कर लेते हैं क्योंकि हम भी गांव में मौजूद हैं और हम भी ग्राउंड जीरो पे लगातार हैं। तो हमें भी कहीं पैकेट से खाना या जो सामाजिक संगठन लोग थे, कोई पूड़ी सब्जी, कोई पैकेट्स जो दे गया हमें भी मिला, बस हमने भी खा लिया कि भाई चलो जो मिल जाए। और ये बड़े गाँव की तस्वीर है।
और वो निवाला हम भी खा लेते हैं, जो गांव के लोग अब राहत में बैठ के सुकून के पल से खा रहे हैं। बड़ा तीखा है। आप लोग तीखा खाते हैं? हाँ खाते हैं ना। या तो देखिए मिर्ची तेज खाते हैं, मिर्ची तेज खाते हैं। तो ये बड़ी सुकून देने वाली तस्वीर है। आज़ादी का अमृत महोत्सव जहाँ पूरा देश मना रहा है, आज ये भी डर के साए से आज़ाद हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ स्टेट धार।